भक्तों, यह प्रश्न बड़ा सूक्ष्म है। क्यों कुछ स्त्रियों का गर्भ समय से पहले ही गिर जाता है? क्यों कुछ शिशु जन्म लेते ही प्राण छोड़ देते हैं? और किन कारणों से कुछ स्त्रियां जीवन भर संतान सुख से वंचित रह जाती हैं? इस रहस्य को शास्त्रों ने बड़े आदर और गंभीरता से समझाया है और आज हम उस इको कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी वैकुंठ पृथ्वी लोक का भ्रमण करके भगवान विष्णु के पास लौटी। उनके मुख पर एक गहरी चिंता थी। भगवान ने पूछा, हे देवी, आज आपके चेहरे पर चिंता क्यों है? किस कारण आप इस प्रकार व्याकुल दिख रही हैं? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आज पृथ्वी पर जो मैंने देखा उसने मेरे हृदय में दो प्रश्न जागृत कर दिए हैं। अनेक स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, परंतु उनके गर्भ स्थिर नहीं रहते। कुछ बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो आते हैं। यह दुख देखकर मन व्यथित हुआ। दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती और क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए, हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसका उत्तर कथा के रूप में सुनना अधिक हितकारी होगा। माता ने कहा, प्रभु, मैं कथा को पूर्ण मन से सुनने के लिए तैयार हूं। भगवान कथा आरंभ करते हैं। एक नगर में अत्यंत प्रतिष्ठित और धनवान सेठ निवास करता था। उसके घर में किसी वस्तु की कमी न थी। उसकी एकमात्र पुत्री थी रूपवती, जिसका स्वरूप और स्वभाव दोनों अत्यंत मनोहर थे। जब समय आया, सेठ ने शुभ मुहूर्त देखकर रूपवती का विवाह एक समीपस्थ गांव के वैश्य कुमार संजय के साथ कर दिया। विवाह के बाद रूपवती अपने पति के घर आई। वह सरल, कोमल और कर्तव्यनिष्ठ थी। अपना नया घर उसे शीघ्र ही प्रिय लगने लगा, परंतु इस घर में एक व्यक्ति था जिसका मन छल और लोभ से भरा हुआ था। रूपवती की सास सुनंदा। सुनंदा का स्वभाव दुष्ट था, परंतु रूपवती मायके से अत्यधिक दहेज और संपदा लाई थी। इस कारण सुनंदा बाहर से मीठे वचन बोलती, भीतर से लालच बढ़ाती। वह बहू को बार बार मायके से वस्तुएं मंगवाने के लिए प्रेरित करती। कभी सोना, कभी अनाज, कभी पशु, कभी जवाहरात। एंड रूपवती सरल मन से सब कुछ मंगवा देती। दिन बीतते गए, सुनंदा का लालच बढ़ता गया। उसे यह ज्ञात था कि सेठ के पास पुत्र नहीं, अतः सारा धन एक दिन इसी रूपवती का होगा। कुछ वर्षों बाद रूपवती गर्भवती हुई। यह समाचार सुनकर सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और तुरंत रूपवती के माता पिता को सूचना भेजी। सेठ स्वयं बहुमूल्य उपहार लेकर आया। कंगन, माला, वस्त्र, मिठाई और बेटी का हालचाल पूछकर लौट गया। गर्भ बढ़ रहा था और सास हर समय मधुरता दिखाती थी। घर का भार स्वयं उठाती, बहू को आराम करने देती। यह वही सास थी जो पहले लालच में डूबी रहती थी, परंतु अब गर्भ के कारण सेवा में लगी थी। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन अचानक रूपवती का गर्भ गिर गए। सब स्तब्ध रह गए। सुनंदा का चेहरा तुरंत बदल गया। वह क्रोधित होकर बोली, अरे पापिन, तूने अवश्य कोई घोर पाप किया होगा, तभी गर्भ न टिक पाया। मेरे बेटे का जीवन तो नष्ट कर दिया तूने। रूपवती रो पड़ी, मां, मैंने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया। कौन सा पाप मैंने किया? कि मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही प्राण छोड़ दिए। पर सुनंदा को दया न आई। वह ताना देती रही और रूपवती मौन होकर सब सहती रही। कुछ समय बाद पुनः रूपवती गर्भवती हुई। इस बार भी सास हृदय कठोर ही रहा। वह बहू को तिरस्कार के शब्द सुनाती, पहला बच्चा तो खा गई, अब इस बार क्या करेगी? रूपवती सहती रही। गर्भ बढ़ता गया, परंतु काम का बोझ भी बढ़ता गया। सास उसे किसी प्रकार का विश्राम नहीं देती थी। भोजन भी तब मिलता जब सब खा लेते। 9 महीने पूरे हुए। प्रसव का समय आए। बालक जन्मा, परंतु मृत। उस क्षण रूपवती का संसार बिखर गया। सास फिर ताने बरसाने लगी, देखा, मैंने कहा था न तेरे जीवन में अवश्य कोई भारी पाप है, तू मेरे घर का सर्वनाश कर देगी। और इसी क्रूरता में उसने रूपवती को घर से बाहर ढकेल दिया।
रूपवती घर से ढक्के खाकर बाहर निकली। उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया था। वह कुछ देर भूमि पर बैठी रही, फिर मन में सोचा, अब मेरे लिए इस संसार में कोई स्थान नहीं, न पति का घर रहा, न अपने बच्चे का सहारा। अब मुझे अपने मायके ही लौटना होगा। आंसू पहुंचकर वह चल पड़ी, पर रास्ते में घना जंगल पड़ता था। आकाश में बादल घिर आए थे। चलते चलते वर्षा होने लगी और वह एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहर गई। उसी समय उस मार्ग से एक तपस्वी साधु गुजर रहे थे। उन्होंने रूपवती को अकेली बैठा देखा, भीगे वस्त्र, कांपते स्वर और अत्यंत दुखी पहलू देखकर रुक गए। उन्होंने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? इस निर्जन वन में वर्षा में अकेली क्या कर रही हो? रूपवती ने कांपते स्वर में कहा, मुनिवर, मैं एक धनवान सेठ की पुत्री हूं। मेरा विवाह वैश्य कुल में हुआ था, परंतु मेरे भाग्य में सुख लिखा ही कहाँ था। पहले मेरा गर्भ गिर गया, फिर दूसरा बालक जन्म लेते ही मर गया। मेरी सास ने मुझे पापिनी कहकर घर से निकाल दिया। मैं दुख में डूबी इस जंगल से होकर मायके लौट रही थी। साधु ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, पुत्री, चिंतित न हो। संसार में कोई दुख निष्फल नहीं होता। प्रत्येक दुख के पीछे को ई कारण छिपा होता है और हर कारण का उपाय भी होता है। यदि तुम निष्ठा और संयम के साथ नियमों का पालन करो तो तुम्हें भी योग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। सुनो, मैं तुम्हें वे बातें बताता हूं जो गर्भ की रक्षा करती हैं, और वे भी जिनका उल्लंघन गर्भ को नष्ट कर देता है। रूपवती ध्यान से सुनने लगी। साधु बोले, सबसे प्रथम यह जान लो कि मासिक धर्म के समय स्त्री और पुरुष का मिलन वर्जित है। जो इस अवधि में अपने शरीर या मन को संयमित नहीं रखते, उनका गर्भ स्थिर नहीं रहता। यह बात केवल धर्म की दृष्टि से नहीं, प्रकृति भी इसी नियम पर चलती है। दूसरी बात, गर्भवती स्त्री को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। उसका मन जैसे विचार रखेगा, वैसा ही भाव गर्भस्थ शिशु के भीतर अंकित होता है। यदि स्त्री भ्रम, भय, दुख, निराशा या क्रोध में रहे तो यह सब गर्भ पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तीसरी बात, गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन जितना संभव हो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन केवल अन्न नहीं होता, वह घर की ऊर्जा भी वहन करता है। जो भोजन जिस हाथों से बना है, उसकी मनोवृत्ति भी उसमें मिलती है। चौथी बात, भयावह दृश्यों, हिंसक बातों और अशुभ चित्रों से दूर रहना चाहिए। मन की अस्थिरता गर्भ को अस्थिर करती है। पांचवी बात, गर्भवती स्त्री को पोषक भोजन आवश्यक है। कमजोरी, भूख का दमन या समय पर भोजन न मिलना, ये भी गर्भपात का कारण बनते हैं। रूपवती साधु के वचनों को बड़े ध्यान से सुनती रही। साधु आगे बोले, अब मैं तुम्हें संतान प्राप्त का रहस्य बताता हूं। मासिक धर्म के आरंभ के 4 रात्रि तक पति पत्नी का मिलन पूर्णतया वर्जित। 5वीं रात्रि में मिलन करने से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से बांझपन का दोष उत्पन्न होता है। 8वीं और 9वीं रात्रि में सुंदर कन्याएं उत्पन्न होती हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं रात्रि में उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से बलवान, बुद्ध, ईमान और तेजस्वी पुत्र होता है। यह सब प्रकृति के चक्र में निहित नियम है। रूपवती ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मेरे लिए मानव जीवन का नया द्वार खोल दिया है, परंतु मैं अब कहां जाऊं? घर से निकाली गई हूं, मायके जाने का साहस नहीं। साधु बोले, संकट से समाधान तक जाने वाली यात्रा सदैव अकेले ही शुरू होती है, परंतु तुम्हारा भाग्य जाग उठा है। तुम चिंता मत करो, आगे मार्ग स्वयं खुल जाएगा। जो मैंने कहा है उसे पूरी श्रद्धा से धारण करो। साधु आगे बढ़ गए। रूपवती वहीं बैठी सोच रही थी कि अब किस दिशा में जाओ, कि इतने में उसका पति संजय उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहां जंगल में क्यों आ बैठी हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, घर चलो। रूपवती ने सारी कथा सुना दी, साधु के वचनों को भी। फिर बोली, जब तक मुझे
संतान की प्राप्ति नहीं होती, मैं घर नहीं लौटूंगी, क्योंकि सास के अपमान और क्रोध के साथ फिर वही दुख सहना पड़ेगा। संजय ने अपने हृदय में पश्चाताप महसूस किया और कहा, यदि तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं भी यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वे दोनों वहीं जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जंगल की कुटिया में रूपवती और संजय का जीवन सरल था, परंतु मन में एक ही आशा थी साधु के बताए नियमों का। आप पालन कर वे फिर से संतान सुख पाएंगे। दिन बीतते गए और मासिक धर्म का समय आने पर रूपवती ने साधु महाराज के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन किया। 14वीं रात्रि आने पर दोनों ने संयम और श्रद्धा के साथ मिलन किया। प्रकृति शांत थी, जंगल की वायु स्थिर थी, मानो स्वयं सृष्टि उस क्षण की साक्षी बन गई हो। कुछ ही समय में रूपवती गर्भवती हो गई। इस बार उसका चेहरा भय से नहीं, आशा से चमक रहा था। वह जंगल में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखती। ई साधु की बात याद करके प्रसन्न रहती, शुभ विचार करती, अच्छे आचार का पालन करती और पति भी उसकी देखभाल में तन मन से लगा रहता। वे दोनों लकड़ी बटोरते, भोजन बनाते और एक दूसरे का सहारा बनकर दिन बिताते गए। 9 महीने पूरे हुए। वह दिन आया जब प्रकृति ने उसके जीवन में नई रोशनी भेजी। रूपवती ने एक उत्तम, तेजस्वी, सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह प्रसन्नता से फूट पड़ी। संजय के नेत्र भी आनंद से भर गए। जंगल की वह कुटिया जहां वे दुख में शरण लेने आए थे, अब उनके जीवन का सबसे पवित्र स्थान बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद संजय ने कहा, अब हमें घर लौटना चाहिए। मां ने तुम्हें पुत्र प्राप्त न होने के कारण ही घर से निकाला था। आज जब तुम्हारी गोद में यह बालक है तो वे भी प्रसन्न होंगी और तुम्हें स्वीकार करेंगी। रूपवती ने सहमति दी। वे बालक को लेकर अपने गांव लौटे। जब सुनंदा ने रूपवती को जीवित, स्वस्थ और पुत्र सहित देखा तो उसका लालच भरा मन भी क्षण भर को स्तब्ध रह गया। वह आश्चर्य से पूछने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? किस उपाय से यह जन्मा? कौन सा मंत्र, कौन सा तंत्र? रूपवती ने सारा वृत्तांत शांत स्वर में बता दिए। कैसे उसके दुख की घड़ी में एक साधु मार्गदर्शन देकर गया और कैसे उसने बताया नियमों का पालन कर संतान सुख पाया। सास ने यह सुनकर सोचा, यदि वह साधु इतना ज्ञानी है कि बांझपन का समाधान बता सकता है तो वह धन की प्राप्ति का मार्ग भी बताए। अपने भीतर छिपे लोभ को दबा न सकी और बोली, मुझे भी उस साधु से मिलना है। मैं भी उनसे जानूंगी कि धनवान बनने का उपाय क्या है। रूपवती ने रोका, मां, वह साधु अब वहां मिले या न मिले कौन जानता है। वन में जाना उचित नहीं, पर सुन, पिता ने जिद पकड़ ली। मैं अवश्य जाऊंगी, उसी साधु से धन का रहस्य पूछकर लौटूंगी। और वह अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। पर जंगल वही था जहां रूपवती को साधु मिला था, पवित्र, शांत, परंतु सावधान रहने योग्य। आगे जाकर सुनंदा का सामना एक सिंह से हो गया। भय से वह कांपने लगी। उसने सिंह से विनती की, मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं। पर सिंह बोला, तुझे मैं इसलिए खाऊंगा क्योंकि तू अपने जीवन में अत्याचार और पाप से भरी रही है। तेरे कर्म दूषित हैं और प्रकृति आज तुझसे उसका फल ले रही है। इतना कहकर सिंह ने उसे वहीं मार दिया। उसके प्राण वहीं समाप्त हो गए। उसी समय यमदूत प्रकट हुए और उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर यमलोक पहुंचे। वहां चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया, किस प्रकार उसने बहु रूपवती पर अत्याचार किए, गर्भवती होने पर भी उससे कठोर परिश्रम करवाया, उसे अपमानित किया, उसका गर्भपात होने पर ताना मारा और सबसे बड़ी बात, मरे हुए शिशु के दुख में डूबी बहू को घर से धक्के देकर निकाल दिया। यह सब सुनकर यमराज क्रोधित हुए और आदेश दिया कि उसे नरक भेजा जाए। उसके कर्मों के अनुसार उसे कठोर दंड दिया गया। भगवान विष्णु कथा समाप्त करते हुए माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस प्रकार रूपवती ने साधु द्वारा बताए नियमों का पालन कर उत्तम पुत्र प्राप्त किया और उसकी सास ने अपने दुष्कर्मों का फल भुगता। जो स्त्रियां गर्भधारण के नियमों की अवहेलना करती हैं, क्रोध में रहती हैं, पति का अपमान करती हैं, दुख और तनाव में डूबी रहती हैं,
वे गर्भ को स्थिर नहीं रख पाती जिन स्त्रियों के मन में पति के प्रति सम्मान नहीं, घर में कलह अधिक और आचरण कठोर हो, उनके भाग्य में संतान सुख दुर्लभ हो जाता है। और जो स्त्रियां पति का सम्मान करती हैं, मन को शांत रखती हैं, गर्भावस्था में शुभ आहार, शुभ विचार और संयम का पालन करती, उन्हें उत्तम संतान अवश्य प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आज आपने इस कथा के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज के लिए एक महान शिक्षा दी है। गर्भ का स्थिर रहना केवल शरीर का विषय नहीं, मन, आचरण और संस्कारों का विषय भी है।